हेलो स्टूडेंट। आज जो हमारी जो सीरीज़ थी उसमें हम हिस्ट्री बता चुके हैं आपको। हिस्ट्री की जो मैप सीरीज है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ में। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डैम सीरीज। ठीक है, तो डैम जो है हमारी सिलेबस में है, उसको हमको पढ़ना है। वाटर रिसोर्स चैप्टर है, उसी में से जो डैम है वो हमारे सिलेबस में आते हैं इन द मैप मार्किंग। ठीक है, देखिए एक जब सिलेबस आप देखेंगे तो एक में लिखा होगा लोकेटिंग एंड लेवलिंग। मतलब क्या है, वो पर जो चीज़ है वो लोकेट करने के लिए मैप में आएगी। एक में है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है, वो आपसे सिलेबस में मैप देके नहीं पूछेगा कि यहाँ पर क्या है। ठीक है ना, वो सिर्फ को आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे है, बट वो बोल सकते हैं मैप बन के वहाँ पे नहीं आएगा उसके लिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें जिसमें लिखा है लोकेटिंग एंड लेवलिंग, मतलब क्या है, उसको लोकेट करना पता होना चाहिए। तो हमारा जो वाटर रिसोर्स है वो लोकेटिंग एंड लेबलिंग में आता है। वहीं हम लोग जो बात करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो मैप है, बोल सकते हैं सॉइल जो टाइप्स है ना, वो हमारा सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई तो बुक से करेंगे, बट लोकेट करना हमको आना चाहिए। चलिए हम लोग का बात करते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वाटर, जो थर्ड चैप्टर है हमारा, कौन सा, वाटर रिसोर्स। ठीक है, वाटर रिसोर्स। ठीक है, एक सेकेंड। वाटर रिसोर्स, ठीक है ना। तो इस चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे में इसमें भी 8 जो हैं वो हमारे जो डैम है वो दिए गए हैं। चलिए हम लोग एक वन बाय वन उनको स्टार्ट करेंगे, और ट्राई करिए कि यहाँ पर आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर उसके बाद बट प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको जो हमारा मैप है आपका खाली मैप होगा, उसके उसमें उसको 2-3 बार 4 बार क्या करेंगे, आप उसको चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, बुधवार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है खास, बट जो प्रैक्टिस मांगता है, जैसे मैथ में लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, सेम वैसे ही। चलिए अब आते हैं हम लोग एक साइड से पकड़ेंगे। तो पहले हम पकड़ते हैं जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर कहाँ है, ऊपर वाले इलाके में है ना। तो इस वाले एरिया में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो देखिए जो निकला हुआ जो हिस्सा है ना हल्का सा, वहाँ पर हमारा कौन सा रहेगा, सलाल डैम। ठीक है, सलाल डैम। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, फिर आ जाएगा हमारा जो ये वाला इलाका है। ये जो है ये कौन सा पड़ता है बताइए, जिसको भी याद हो अच्छे से ट्राई करिए, मेरे बोलने से पहले आप लोग उसका आंसर कर दें। ये होता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो भांगरा नागल पड़ता है। देखिए होता क्या है, बाउंड्री ऑफ द पंजाब और ये हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री उस पर पड़ता है। लेकिन हमारी जो ऑथेंटिक जो दिया गया है एनसीईआरटी के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको मार्क कहाँ करना है, आपको मार्क करना है इस वाले इलाके, मतलब अरुणाचल प्रदेश में आपको मार्क करना है। अब यहाँ पर मार्क करने के बाद इसको मैं डबल कलर से कर दूँ, कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ पे मार्क हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे। चलिए, तो ये हमारा कौन सा हो गया, भाखरा नागल लवान। ठीक है, वक्रा नागल। वैसे आप लोग पढ़े होंगे वक्रा नागल में क्या है, 2 डैम बड़े बड़े, एक और स्मॉल डैम है ना, इस टाइप से है। तो वक्रा नागल हो गया ये। थर्ड डैम हम लोग बात करेंगे तो फिर आएगा टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारा उत्तराखंड, मतलब यूके स्टेट में। यूके स्टेट में जो अंदर ये निकला है उसके थोड़ा सा पहले यहाँ पर हमारा पड़ता है, बोल सकते हैं हम लोग कौन सा डैम, टिहरी डैम। ये वाला पॉइंट डेवलप करना है। ठीक है, तो टिहरी डैम अगर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, टिहरी डैम। ठीक है, 3 डैम हमारे हो गए। अब आते हैं हम लोग राणा प्रताप। राणा प्रताप को देखो ऐसे याद रखती है, देखो ये है हमारा राजस्थानी वाला इलाका। कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान का, राजस्थान जब लिखते हैं तो आर से स्टार्ट होता है ना, वैसे राणा प्रताप कहाँ से किससे स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट होगा। इस टाइप से आप उसको दिमाग में रख लीजिए, है ना। तो इसमें हम लोग अगर बात करेंगे, ये जो तुम्हारा ये इलाका है ना, ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल कॉर्नर पे, मतलब ये वाला पॉइंट पकड़ेंगे, ये हमारा हो गया राणा प्रताप। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग राणा प्रताप। ठीक है, ये हमारा हो गया राणा प्रताप। उसके बाद हम लोग बात करें सरदार सरोवर डैम। ठीक है, तो सरदार सरोवर डैम पड़ता है गुजरात में। क्योंकि ये बहुत फेमस भी है। क्यों फेमस है, इस बात का आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, क्योंकि रियल में ये बहुत फेमस है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, कहाँ पे है, क्या है। चलिए, ये हमारा हो गया कौन सा, सरदार सरोवर डैम। सरदार
सरोवर डैम। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, सरदार सरोवर डैम। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। फिर आते हैं हम लोग ये हीराकुंड डैम पे। ठीक है, तो हीराकुंड डैम किस स्टेट में पड़ता है, इधर आइए पहले ये बताइए अब कौन सा ये जो ये वाला कौन सा, आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु स्टेट, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, स्टेट अगर दिमाग में नहीं होंगे तो कन्फ्यूजन होगा, ये क्लियर है, समझे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्टेट थोड़ा दिमाग में डालिए भैया। ठीक है, हीराकुंड डैम हम लोग बात करें तो हीराकुंड डैम पड़ता है उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहाँ पर, जस्ट ये जहाँ पर ये तीनों बोल सकते लाइन्स मिक्स हो रही, वहाँ पर क्या पड़ेगा, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम, ठीक है ना। उसके बाद बचा है एक हमारा नागार्जुन सागर और एक बचा है तुंगभद्रा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बहुत कम है, चलिए आते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा हमारा पड़ता है किस स्टेट में है, ये केरला कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, ये केरला पड़ता है, ये कर्नाटका पड़ता है। तो कर्नाटका स्टेट में कौन सा पड़ता है हमारा, तुंगभद्रा। से अगर पता हो तो जो रिवर हमारी बोल सकते हैं कि तुंगभद्रा एक रिवर है, उस पर डैम बना है, उसी नाम से तुंगभद्रा जो है डैम बना हुआ है। किस रिवर पे जरा बताइए, नाइन्थ में पढ़े हैं आप लोग ना, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करिए। चलिए टाइम ही नहीं होगा ना, कोई बात नहीं। अभी तो फिलहाल सिलेबस का पढ़ दीजिए, टाइम बचा है कम, तो अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आंसर नंबर कोई ज़्यादा अच्छे तो आएंगे नहीं, है ना। तो ये हमारा हो गया कौन सा डैम, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा वैसे कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा हो गया। इसके बाद एक डैम और बचा हुआ है। एक डैम कौन सा है तुम्हारा, नागार्जुन डैम। तो नागार्जुन डैम ये है, ये हो गया हमारा नागा और अर्जुना डैम। ठीक है, नागा, एक सेकंड आने, नागा अर्जुना डैम। ठीक है ना, तो हमने कितने डैम पढ़ लिए हैं, सलाल डैम, भाखड़ा, नागल और टिहरी। सलाल कहाँ पड़ता है हमारा, देखिए जरा, भाखड़ा कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। टिहरी कहाँ पड़ता है, यूके में। राणा प्रताप कहाँ पड़ता है आपका, ये हो गया हमारा राजस्थान एरिया में। सरदार सरोवर पड़ता है बोल सकते हैं हम लोग गुजरात एरिया में, है ना। तो हीराकुंड कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। और नागार्जुन तेलंगाना स्टेट में। और तुंगभद्रा पड़ता है हमारा किसमें, कर्नाटका स्टेट में। तो ये हम भाई स्टेट को भी याद रखिए। ठीक है, और मैप देखिए, लेवलिंग पक्का याद रखिए, लेवलिंग मैप में आएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना करते हैं हम लोग। वाटर रिसोर्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए अगर हम लोग बात करें जो हमारे सिलेबस में दिया गया उसके अकॉर्डिंग, पहला जो टॉपिक आता है हमारा ज्योग्राफी में, वो आता है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है, तो उसको हम नहीं आइडेंटिफाई करा रहे हैं फिलहाल, वो आप अपनी बुक से करना है, क्योंकि आपने बुक में पढ़ा होगा सॉइल से ना, तो सिर्फ उसको देखना है। उसका मतलब लेवलिंग करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड हमारा डैम पड़ता है, तो डैम मैंने आपको बता दिया है। थर्ड आएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ओनली आइडेंटिफिकेशन है, दिमाग में लगाइएगा, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, आपको सिर्फ स्टेट याद करनी है। इसीलिए तो बोले सबसे पहले स्टेट याद करते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद ये तुम्हारा शुगर केन सबका हमारा आइडेंटिफिकेशन ही दिया गया है। कॉटन हो गया, जूट हो गया, सबका आइडेंटिफिकेशन है। फिर हम लोग बात करेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में, जो आकर आइडेंटिफिकेशन जो है वो दिया गया है। आयरन ओर माइंस का आइडेंटिफिकेशन है, कोल माइन ओनली आइडेंटिफिकेशन है, ऑयल फील्ड ओनली आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन पावर प्लांट जो हमारे हैं वो क्या है तुम्हारे, वो हमारी लेवलिंग में आएंगे, लोकेट एंड लेवलिंग। तो नेक्स्ट मेरा जो होगा टॉपिक वो आएगा पावर प्लांट पे। ठीक है, तो थर्मल वाला ये भी हमारे से पूछा जाएगा, न्यूक्लियर वाला ये भी पूछा जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक जो है मैं एक साथ करा दूंगी। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो है वो भी हमारा लोकेटिंग एंड लेवलिंग है, इसको भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं करा दूंगी। आयरन स्टील कहाँ पे है, जो भी इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्री का है ना, हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगभग सारा जो है वो हमारा लेवलिंग वाला है। फिर नेशनल इकोनॉमिक वाला जो है वो भी हमारा लेवलिंग वाला है। ठीक है ना, तो इतना हमारा मैथ पढ़ना है। तो फिलहाल 4 अबाउट वीडियो में ये वाला जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया नेक्स्ट वीडियो मैं आगे लाती रहूँगी। अगर आप लोग इतना मुझे मतलब अच्छे से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे भी लगेगा कि चलो ठीक है, कुछ अच्छे से है ना हो रहा है चीज़ें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।